दिनों कई तरीकों के बयान सामने आ रहे हैं। बयानों में इस बात का जिक्र हो रहा है कि क्या वो बीजेपी में एंट्री मार लेंगे। पार्टी लाइन से हटकर वो मोदी सरकार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर भी उन्होंने मोदी सरकार के रुख की तारीफ की। अब बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद बैजयंत जय पांडा के साथ उनकी एक सेल्फी सोशल मीडिया पर वायरल है। पांडा ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता शशि थरूर के साथ एक सेल्फी शेयर की। इस सेल्फी के साथ उन्होंने एक बहुत जबरदस्त कैप्शन लिखा। उन्होंने लिखा कि मेरे दोस्त और सह यात्री ने मुझे शरारती कहा क्योंकि मैंने कहा कि ऐसा लगता है कि हम आखिरकार एक ही दिशा में यात्रा कर रहे हैं। शशि थरूर के बयानों और अब तक इस सेल्फी के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये आने वाले समय में ही पता चलेगा कि शशि थरूर ऐसा करते हैं या नहीं। आपको बता दें, शशि थरूर की जय पांडा के साथ ये सेल्फी थरूर के उस बयान के कुछ दिनों के बाद आई है जिसमें उन्होंने भारत के रूस यूक्रेन के मामले पर एग ऑन फेस वाली बात कही थी। इससे बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया। बीजेपी ने शशि थरूर के उस बयान को खूब उछाला जिसमें उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत के रुख की तारीफ की। बीजेपी ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक कुशलता का समर्थन बताया। वरिष्ठ बीजेपी नेता और लोकसभा सांसद रविशंकर प्रसाद ने थरूर के इस बात को स्वीकार करने का स्वागत किया कि युद्ध पर सरकार के तटस्थ रुख की उनकी शुरुआती आलोचना गलत थी। उन्होंने कहा, देर आए दुरुस्त आए। प्रसाद ने कहा कि मोदी सरकार ऐसे फैसले लेती है जो भारत के हित में हो। अगर कांग्रेस के अन्य नेता भी इसे स्वीकार करते हैं तो ये फायदेमंद होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं कि भारत की कूटनीतिक क्षमता को हर कोई समझ सकता है जो वैश्विक मामलों को जानता हो। उन्होंने कहा, मोदी की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की दोनों के साथ गर्मजोशी से बात करने की क्षमता भारत की संतुलित विदेश नीति को दिखाती है। त्रिवेदी ने कहा, भारत ने पीएम मोदी के नेतृत्व में गुट निरपेक्षता से ऑल अलाइंड कूटनीति की ओर रुख किया है। इसका मतलब है पहले भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होता था, लेकिन अब वो सभी के साथ दोस्ती रखने की नीति पर चल रहा है। हम दुनिया के दोस्त के रूप में उभर रहे हैं। यही बात एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने भी मानी है। शशि थरूर ने जल्दी से स्पष्ट किया कि वो केवल कलिंगा लिटफेस्ट के लिए भुवनेश्वर जा रहे थे। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पांडा ने थरूर के साथ फोटो एक्स पर साझा करते हुए लिखा था कि मेरे मित्र और सह यात्री ने मुझे शरारती कहा क्योंकि मैंने उनसे ये कहा कि हम आखिरकार एक ही दिशा में यात्रा कर रहे हैं। जवाब में थरूर ने लिखा, केवल भुवनेश्वर के लिए सह यात्री ही। मैं कल सुबह कलिंगा लिटफेस्ट को संबोधित करने जा रहा हूं और तुरंत वापस आ रहा हूं। शशि थरूर केरल में कांग्रेस के लिए बहुत अहम है। ऐसा इसलिए है कि वो राज्य में पार्टी का एक आधुनिक, प्रगतिशील और राष्ट्रीय पहचान वाला चेहरा है। केरल में एक तरफ बीजेपी अपनी धमक बढ़ाने की कोशिश में है। बीजेपी चाहेगी थरूर उनकी पार्टी में आ जाए। वही वामपंथियों की मजबूत पकड़ की वजह से संतुलित करने के लिए कांग्रेस को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो समावेशी राजनीति और विकास केंद्रित एजेंडे को आगे बढ़ा सके। थरूर की साफ सुथरी छवि, धर्मनिरपेक्ष सोच और कांग्रेस पार्टी में सुधार की सोच केरल में उन्हें मजबूत बनाए रखने में मदद कर सकती है और इसलिए भी कांग्रेस के लिए थरूर जरूरी है। दिनों कई तरीकों के बयान सामने आ रहे हैं। बयानों में इस बात का जिक्र हो रहा है कि क्या वो बीजेपी में एंट्री मार लेंगे। पार्टी लाइन से हटकर वो मोदी सरकार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर भी उन्होंने मोदी सरकार के रुख की तारीफ की। अब बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद बैजयंत जय पांडा के साथ उनकी एक सेल्फी सोशल मीडिया पर वायरल है। पांडा ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता शशि थरूर के साथ एक सेल्फी शेयर की। इस सेल्फी के साथ उन्होंने एक बहुत जबरदस्त कैप्शन लिखा। उन्होंने लिखा कि मेरे दोस्त और सह यात्री ने मुझे शरारती कहा क्योंकि मैंने कहा कि ऐसा लगता है कि हम आखिरकार एक ही दिशा में यात्रा कर रहे हैं। शशि थरूर के बयानों और अब तक इस सेल्फी के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।